चोरी करके लाए ना? बोले हाँ मैं चोरी करके लाया। ये श्वेत कैसे हो गया? बोले ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने जब बांधा था तब तो काला ही था। ये श्वेत कैसे हुआ ये तो मुझे नहीं पता। अरे तुझे नहीं पता, ऐसा कैसे बोल सकते हो? बोले मैं सत्य बोल रहा हूं, मुझे लगता है मैंने जिनको निवेदित किया उन्होंने इसको श्वेत कर दिया। सैनिक बोले क्या बोल रहे हो ये? बोले हाँ मैं जो भी चीज लाता हूं पहले ठाकुर जी को निवेदित करता हूं। तो शायद ठाकुर जी श्याम वर्ण के हैं, उन्होंने सोचा होगा श्याम वर्ण के घोड़े पे मैं बैठूं दिखूंगा ही नहीं, इसलिए उन्होंने श्वेत कर दिया। सैनिक बोले ये क्या तुम बोल रहे हो? बोले मैं सत्य बोल रहा हूं, ये वही घोड़ा है जो राजा का है, मैं चोरी करके लाया हूं, मैंने बांधा था तब काला था। आप लोग आए तो कहीं आप मुझे पकड़ो ना, इसलिए ठाकुर जी ने श्वेत कर दिया, पर संभवतः आपने पकड़ लिया मुझको। तो तुम ये कहना चाहते हो ठाकुर जी तुम्हारी चोरी में सहायता कर रहे हैं? नहीं नहीं, सहायता तो ठाकुर जी नहीं कर रहे हैं, पर ऐसा कह भी दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, कर तो रहे हैं, श्वेत उन्होंने ही किया है। बोले इसकी बातें हमें समझ नहीं आ रही, इसको पकड़ के राजा के पास ले चलो। राजा के पास ले गए। राजा ने जब घोड़ा देखा, राजा खुद आश्चर्य, बोले ये है तो मेरा ही घोड़ा, पर ऐसा भी नहीं कि इस पर कोई रंग लगाया हो, इसका वास्तविक रंग श्वेत कैसे हो गया? घाटम जी से पूछा। घाटम जी बोले मैं सत्य बोल रहा हूं, आप लोग मान नहीं रहे हैं, मैं ठाकुर जी को निवेदित करता हूं, जो भी चुराता हूं मैंने ठाकुर जी को निवेदित किया, उनको नहीं भाया होगा काला, इसलिए गोरा कर दिया। घाटम जी की बात पर किसी को विश्वास नहीं हो, तब राजा बोला एक तरीका है, यदि तुम्हारी बात में इतनी सत्यता है कि ये वही घोड़ा है, तो मेरे घोड़े के गाल के पास में एक मस्सा है, यदि वो मस्सा इसके हुआ तो मैं समझ जाऊंगा कि भगवान तुम्हारी सहायता करते हैं, तुम्हारी गुरु आज्ञा ही तुम्हारी सहायता करती है, तुम जो करते हो सब, और मैं तुमको छोड़ दूंगा। राजा ने जाकर के घोड़े की नार पर जब बाल हटा करके देखा तो वो मस्सा बिल्कुल वैसा ही था जैसा एक काले घोड़े के था, वही घोड़ा। राजा से विश्वास नहीं हुआ नेत्रों पर, उसी समय चरणों में गिर गया। बोले महाराज आपके गुरु आपके बने रहें, पर आज से मेरे गुरु आप हैं, आप चोरी चकारी छोड़िए, सारे काम छोड़िए, आज से आप मेरे दरबार के राजगुरु हैं। आपकी गुरु आज्ञा इतनी प्रतापशाली कि आप एक चोरी का कृत्य करते हैं, उसमें भी ठाकुर जी सहायता करते हैं आपकी, आज से आप मेरे राजगुरु। और श्री घाटम जी को राजगुरु बना दिया। लेकिन राजगुरु बनने के बाद घाटम जी को बड़ी आत्मग्लानि हुई। उन्होंने मन में विचार किया कि मैंने गुरुदेव की आज्ञा मानकर के अपने दुष्कृत्य को नहीं छोड़ा, उसका यह परिणाम हुआ कि आज मैं एक राजगुरु बन गया। यदि मैंने अपने कृत्य भी सुधार लिए होते, सदकृत्य किए होते, तो आज ठाकुर जी मुझको मिल गए होते। तो घाटम जी ने अपनी राज पदवी का त्याग कर दिया, और राज पदवी त्याग करने के बाद वो सामान्यतया एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन जीने लगे, गुरु आज्ञा पालन करके। और श्री घाटम दास जी, उनके पद हैं बड़े सुंदर। वो उनका एक पद है, उसमें कहते हैं ठाकुर जी को कि हे ठाकुर जी, पहले तो मैं यूं ही खाता, अब तो ना कर खावा छान। ठाकुर जी पहले तो मैं ऐसे ही खा जाता था, पर अब तो मैं स्नान करके पाता हूं प्रसाद। गल में माला माथे पे तिलक, थारे निमित्त लगावा छान। महाने तो ऐता कर दीना, थाने की ना काई। मैंने तो इतना कर लिया आपके लिए, आपने मेरे लिए क्या किया ठाकुर जी? घाटम दास जात को मीना, तारोगे की ना। इतनी सरल सहज वाणी उनकी। ठाकुर जी से कह रहे मैंने आपके लिए इतना कुछ किया, अब तो मैं नहा के खाता हूं, अब तो तिलक लगाता हूं, माला पहनता हूं गले में, ठाकुर जी अब तो कृपा करो मुझ पर। और श्री घाटम दास जी का एक पद है, बहुत सुंदर पद है।
जे नर रसना नाम उचारे, जे नर रसना नाम उचारे। आप लोग व्याख्यान बीच में जहां मुझे जरूरी लगेगा मैं करूंगा, लेकिन समझते रहिएगा। घाटम दास जी कह रहे हैं जो व्यक्ति अपनी रसना से भगवान नाम उच्चारण करता है उसके साथ क्या क्या होता है, श्री घाटम दास जी वर्णन कर रहे हैं। जे नर रसना नाम उचारे, जे नर रसना नाम उचारे, जे नर रसना नाम उचारे, जे नर रसना नाम उचारे। काम क्रोध मद लोभ तजे, काम क्रोध मद लोभ। घाटम दास राम को परिचय, तीनों लोक उधारे। जब आप राम बोलते हैं, मस्तिष्क पर भगवत चरणार विंदों का तिलक लगाते हैं, भेष भी भगवत भेष धारण करते हैं, तो निश्चित रूप से आप राम के हैं, ये परिचय आपका हो जाता है। सबका अपना एक परिचय है, पर वैष्णव का परिचय दूर से देखने मात्र से पता चल जाता है कि ठाकुर जी का है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भेष बहुत आवश्यक है। यमदूत दूर से ही देख के समझ जाएं कि हाँ ठाकुर जी को सेवक है, ठाकुर जी को चरण उपासक है, भले ही भीतर से कुछ भी हो, बाहर से भेष के रूप में ही केवल तुम ठाकुर जी के बन जाओ, वैसे ही कल्याण है। घाटम दास जी कह रहे हैं राम जी का परिचय, जिस प्रकार कहीं पुलिस वाले बैरिकेटिंग लगा दें या कहीं वीवीआईपी लोग नहीं जाने देते भीतर, तो वहां आप अपना परिचय बताते हो कि हमारा उससे परिचय है, वहां के एमएलए हमारे चाचा हैं, वहां के वो मुख्यमंत्री हमारे फूफा जी हैं, ये है वो है, ऐसे परिचय देकर के भीतर चले जाते हो। घाटम दास जी कह रहे हैं तीनों लोग सब जगह पहरेदारी है। पाप करने वाला नरक जाएगा, पुण्य करने वाला स्वर्ग जाएगा और भक्ति करने वाला वैकुंठ जाएगा। इनके अतिरिक्त व्यक्ति यहां कोई नहीं आ सकता। परंतु घाटम दास जी कहते हैं जिसका राम जी से परिचय है, जो राम जी का है ऐसा जिसका परिचय है, तीनों लोक उद्धार है। उसको तीनों लोक में कहीं भी रुकावट नहीं हो सकती, वो तीनों लोकों से उबर जाता है। जे नर रसना नाम उचारे। ऐसे घाटम दास जी फिर कालांतर में उनको आगे चल करके ठाकुर जी का प्रत्यक्ष साक्षात्कार दर्शन हुआ और दर्शन के पश्चात वे भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। तो एक सदगुरु की कृपा, उसकी सामान्य वाणी। अरे राह चलते हुए एक संत ने 4 बातें बता दी एक चोर को, और उस मार्ग पर चल करके वो चोर एक दिन ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता। हम चोर तो नहीं है, हम डाकू तो नहीं है, हम डकैत तो नहीं है, हम इतने नीच तो नहीं है, हम तो सामान्य मानव हैं। शुद्ध रोटी खाते हैं, शुद्ध जल पीते हैं, शुद्धता से रहते हैं, सब काम ठीक करते हैं। हम में इतने अवगुण नहीं है। हम गुरु आज्ञा को यदि मान लें तो हमारी स्थिति क्या होगी। इसलिए भैया आज्ञा गुरुणाम अविचारणीयाम, ये रहुगण जड़ भरत संवाद इसी बात का प्रतिपादन